स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सैनी पीजीटी मैथमेटिक्स गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल घोरी डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी से आपका इस लेक्चर में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है बाइनरी ऑपरेशंस। आप कुछ ऑपरेशंस के बारे में अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। कौन कौन से ऑपरेशंस हैं ऐसे? आपने पढ़ा है एडिशन के बारे में, सब्ट्रैक्शन के बारे में, मल्टीप्लिकेशन के बारे में, डिवीजन के बारे में। इन्हें हम क्या नाम देते हैं? इन्हें कहते हैं मैथमेटिकल फंडामेंटल ऑपरेशंस। आपने कभी गौर किया है कि किसी भी ऑपरेशन को यूज करने के लिए हमें मिनिमम कितने नंबर्स की आवश्यकता होती है? जैसे अगर हम प्लस ही करें दो नंबर्स को तो मिनिमम कितने नंबर्स हमें चाहिए? सोचें। तो आप देख सकते हैं कि मिनिमम हमें दो नंबर की आवश्यकता है। जैसे 2 और 3 को हम ऐड करेंगे तो कम से कम दो नंबर तो हमें चाहिए ऐड करने के लिए। इसी तरह से अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो भी हमें दो नंबर्स की आवश्यकता है। अब आपने एक वर्ड पढ़ा है बाई। तो बाई का क्या मीनिंग है? आप अब तक जान गए होंगे कि जब भी दो का प्रयोग किया जाता है तो उसका मतलब है बाई। जैसे आपने पढ़ा बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ा, या इसी तरह से पॉलिनोमियल में बाइनोमियल टर्म पढ़ी हैं, बाइनोमियल एक्सप्रेशंस पढ़े हैं, तो सब में दो दो टर्म होती है। तो हमारे टॉपिक का नाम भी बाइनरी ऑपरेशंस है। हालांकि ये भी बाइनरी ऑपरेशंस ही है। जो हमने एडिशन पढ़ा है, सब्ट्रैक्शन पढ़ा है, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है, एडिशन पढ़ा है, क्योंकि ये भी बाइनरी ऑपरेशन इसलिए है क्योंकि हमें इनको ऑपरेट करने के लिए दो दो एलिमेंट्स की आवश्यकता है। अब बाइनरी ऑपरेशंस अगर हम अलजेब्रिकली बात करें तो वो क्या है, वो हम जानना चाहेंगे। तो बाइनरी ऑपरेशंस सबसे पहले तो हम ये बता दें कि बाइनरी ऑपरेशंस को डिफाइन करने के लिए एक सेट की हमें आवश्यकता पड़ेगी। बाइनरी ऑपरेशन जब भी डिफाइन किए जाएंगे एक सेट पर डिफाइन किए जाएंगे, और जैसा कि नाम से जाहिर है ये ऐसे ऑपरेशंस होंगे जो दो नंबर्स को ऑपरेट करें। तो बाइनरी ऑपरेशन ऐसी कैलकुलेशन है या सेट ऑफ कैलकुलेशंस हैं जो किसी सेट पर डिफाइन की जाती हैं, और जिसके तहत दो एलिमेंट्स को जब हम ऑपरेट करते हैं तो एक नया एलिमेंट हमें मिलता है, और वो अगर नया एलिमेंट उसी सेट में से मिलता है जिस सेट पर हम स्टडी कर रहे हैं, तो उस ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। जैसे मैं कुछ ऑपरेशंस की बात करूंगा। मैं एक ऑपरेशन लेता हूं प्लस, एक लेता हूं माइनस, पहले मल्टीप्लाई। एक ऑपरेशन हमने लिया माइनस, एक ऑपरेशन लिया हमने डिविजन, और ये सभी ऑपरेशंस हमने ऑन नेचुरल नंबर्स के सेट पर लिए। अब आप इनका रिजल्ट देखिए। 2 + 3 5 आता है, 2 × 3 6 आता है, 2 - 3 -1 हुआ, और 2 / 3 यानी 2 है। हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन भी है कि नहीं है नेचुरल नंबर्स के सेट की अगर हम बात करें, क्योंकि 2 + 3 का जो रिजल्ट है 5 ये नेचुरल नंबर में से है, तो बाइनरी
ऑपरेशन होना चाहिए। इसी तरह से 2 और 3 दोनों नेचुरल नंबर हैं और इनका जो प्रोडक्ट है 6 वो भी एक नेचुरल नंबर है, तो बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। लेकिन अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें, 2 - 3 की बात करें, तो 2 - 3 -1 है, नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अगर नेचुरल नंबर के सेट पर हम डिफाइन कर रहे हैं इस ऑपरेशन को। इसी तरह से 2 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं 2/3 मिलता है, तो 2/3 भी नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये दोनों नेचुरल नंबर्स हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये दोनों तो बाइनरी ऑपरेशन हैं, लेकिन जो नीचे वाले हमने दो ऑपरेशंस लिए हैं नेचुरल नंबर के सेट पर, ये बाइनरी ऑपरेशंस नहीं है, नॉट बाइनरी ऑपरेशंस। तो हम एक बात क्लियर कर सकते हैं कि अगर हम किसी सेट के रेफरेंस में बात करें और उस सेट के दो एलिमेंट्स को ऑपरेट करें और वो ऑपरेशन करने के बाद में जो रिजल्ट आता है वो एलिमेंट अगर उसी सेट में से आ जाता है, तो हम कहते हैं कि ये जो ऑपरेशन है बाइनरी ऑपरेशन है। हम इस बाइनरी ऑपरेशन को अगर हम डेली लाइफ से जोड़कर देखें तो हम कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक मशीन और उस मशीन में मिल्क और शुगर पहले से ही मौजूद है और उस मशीन में दो इनपुट हम डालते हैं। एक हम डालते हैं फ्लेवर्स अलग अलग प्रकार के, जैसे वनीला, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, और दूसरे में डालते हैं कलर। तो जब भी इस मशीन में कोई भी फ्लेवर डालेंगे, कोई कलर डालेंगे, मिल्क और शुगर के साथ मिक्स होकर एक नया आइटम प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम कह रहे हैं आइसक्रीम। तो ये एक बाइनरी ऑपरेटिंग मशीन की तरह काम कर रहा है। ये दोनों जो फ्लेवर्स और कलर हम डाल रहे हैं ये इसके ऑपरेंड्स हैं, ये ऑपरेटर है और ये जो हमें मिल रहा है ये रिजल्ट मिल रहा है। इसको अगर मैं मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करूं तो मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि एक ऑपरेशन किया जा रहा है दो एलिमेंट्स के बीच में, ए और बी के बीच में, जिसे हम स्टार से डिनोट कर रहे हैं, इसे हम लिखते हैं ए ऑपरेशन। और जब ये ए और बी ऑपरेट हो जाते हैं तो हमें एक नया एलिमेंट मिलता है जिसे हम सी से कहते हैं। अब इसको अगर मैं मैथमेटिकली लिख करूं तो हम इतना जरूर ध्यान रखेंगे कि हम एक सेट लेंगे, उस सेट में से दो एलिमेंट लेंगे, जैसे हमने यहां पर ए और बी लिए हैं, और उन दोनों को ऑपरेट उस कैलकुलेशन के अनुसार करेंगे जो उस ऑपरेशन का रूल होगा, और उस रूल को अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो हमने कहा सी। अगर वो उसी एलिमेंट का मेंबर है तो उसे ऑपरेशन को हम बाइनरी ऑपरेशन करेंगे। बाइनरी ऑपरेशन को अगर हम डिनोट करें तो कुछ साइंस का यूज किया जाता है, या तो इस तरह से स्टार साइन लगा देते हैं, या सर्कल में डॉट लगा देते हैं, या खाली सर्कल ले लेते हैं। अगर ए और बी के बीच में मैं ऑपरेशन लगाता हूं तो हम कहते हैं कि ए और बी जो हैं ये ऑपरेंड्स हैं, और ये स्टार जो है ये ऑपरेटर है। तो दो ऑपरेंड्स ऑपरेट होने के बाद में एक नया रिजल्ट देते हैं, जैसे ए और बी दो ऑपरेंड्स हैं, ऑपरेट हुए और इन्होंने एक रिजल्ट दिया सी। अगर इन तीनों ए, बी और सी एक ही सेट के मेंबर हैं तो ये जो ऑपरेशन स्टार से डिफाइन करा है इसे हम
बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। अगर हम इसको बाइनरी ऑपरेशन को एक फंक्शन के साथ कंपेयर करें तो फंक्शन के साथ कंपेयर करने पर हम पाते हैं कि अगर हम किसी एक सेट में से दो एलिमेंट लें और उनको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिख लें, जैसे सेट ए से ही मैंने दो एलिमेंट लिए हैं ए और बी, इनको मैंने ऑपरेट करा और उन्होंने एक नया एलिमेंट उसी सेट का दे दिया सी। तो अगर ये तीनों एक ही एलिमेंट एक ही सेट के एलिमेंट हैं तो ये बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बाइनरी ऑपरेशन, अगर किसी सेट की बात करें, ये बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए की हम बात कर रहे हैं, सेट का नाम दिया है ए, और बाइनरी ऑपरेशन का हम सिंबल ले लेते हैं स्टार। तो ये एक फंक्शन की तरह बिहेव करता है, इज ए फंक्शन, और वो फंक्शन होगा फ्रॉम ए क्रॉस ए टू सेट। यानी हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो स्टार है, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, एक फंक्शन है जो ए क्रॉस ए से ए पर डिफाइन है, ए क्रॉस ए से ए पर डिफाइन होता है। तो यानी कहने का मतलब यह है कि बाइनरी ऑपरेशन में एक ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन एक सिंगल एलिमेंट के साथ में रहता है। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन है तो किसी सेट पर जब हम बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करते हैं तो उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए। इसके लिए हम अपने फंक्शंस की पढ़ाई को याद करें। फंक्शंस को पढ़ते समय हमने नंबर ऑफ फंक्शंस भी पढ़े हुए। मान लीजिए एक फंक्शन हम डिफाइन करते हैं सेट ए से सेट, और ये फंक्शन इस तरीके का है कि सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी ये n। तो नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, याद करें कितने हैं, याद करने की कोशिश कीजिए आप लोग। सेट ए से सेट बी में नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हैं। तो इसके लिए अगर आपको याद आया हो तो आपको देखना होता है कि बी में कितने एलिमेंट्स हैं, ए में कितने एलिमेंट्स हैं, और ये रूल है जो नंबर ऑफ फंक्शंस को बताता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। अब क्योंकि एज बाइनरी ऑपरेशन इज ए फंक्शन, मान लेते हैं हम सेट ए की बात कर रहे हैं, एज बाइनरी ऑपरेशन इज ए फंक्शन ऑन सेट ए, अगर हम लें विद नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू then number of binary operations कितने होंगे वो हम इसी बेसिस पे लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस हम लिखते हैं कितने होंगे, तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस होने चाहिए, क्योंकि जो बाइनरी ऑपरेशन होता है वो ए क्रॉस ए से ए पर डिफाइन होता है। तो जो ए में एलिमेंट्स हैं उस पर एक्सपोनेंट होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, यहां पर n है,
नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस ए में होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, यानी n रेज टू पावर n इनटू n, या इसको हम n रेज टू पावर n स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि अगर किसी सेट ए में n एलिमेंट्स हैं तो उस सेट पर बाइनरी ऑपरेशंस का नंबर n रेज टू पावर n स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हम यूज भी करके देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई सेट दिया हुआ है ए और उस सेट में सिर्फ दो एलिमेंट और वो एलिमेंट्स ए और बी, अब हमें बताना है कि इस सेट ए पर कितने बाइनरी ऑपरेशंस डिफाइन करे जा सकते हैं। तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस कितने हैं? ये होंगे n रेज़ टू पावर n स्क्वायर। n मतलब कितने एलिमेंट्स हैं सेट ए। आप देख रहे हैं सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 2, तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन हुआ 2 रेज़ टू पावर 2 स्क्वायर यानी 2 रेज़ टू पावर 4। तो ये हो गए नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए यानी कि 60। तो अब आपके लिए एक एक्सरसाइज है कि अगर बी में ये 3 एलिमेंट्स हैं x, y और z, तो फिर आपको बताना है कि कितने बाइनरी ऑपरेशंस सेट बी पर डिफाइन किए जा सकते हैं। यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस व्हिच कैन बी डिफाइंड ऑन सेट बी। अब इसके बाद में हम बात करेंगे कि हम चेक कैसे करें कि अगर हमें कोई बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है, कोई ऑपरेशन दिया हुआ है, तो वो बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। जैसे हम पहली प्रॉब्लम देखते हैं कि इफ ऑपरेशन ऑन नेचुरल और डेफिनेशन है इस ऑपरेशन की कि ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 2। हमें चेक करना है कि ये जो ये ऑपरेशन हमने लिखा है बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। इसके लिए हमें सिर्फ ये चेक करना है कि क्या अगर मैं दो नेचुरल नंबर ए और बी लेता हूं तो ए और बी के लिए a प्लस बी माइनस 4 जो एलिमेंट है वो नेचुरल नंबर होगा या नहीं। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें कोई ना कोई एग्जांपल कोट करना है कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए a प्लस बी माइनस 4 एक नेचुरल नंबर नहीं है, तो हम कह देंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं। और अगर ये हमेशा ट्रू है तो ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं a की जगह 1 यूज कर लूं, b की वैल्यू 3 ले लूं, तो a ऑपरेशन b का मतलब होगा 1 ऑपरेशन 1 ऑपरेशन 3 का मतलब होगा 1 प्लस 3 माइनस 4। रिजल्ट आया 0। आपको ये चेक करना है कि 0 नेचुरल नंबर है या नहीं। अब आप देखिए क्या 0 नेचुरल नंबर है? 0 नेचुरल नंबर नहीं है। अब 0 नेचुरल नंबर नहीं है तो इसका मतलब हमने एक एग्जांपल ऐसा दे दिया जिसके लिए a प्लस बी माइनस 4 नेचुरल नंबर नहीं है। इस कारण से हमारा जो ऑपरेशन यहां दिया हुआ है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन।
क्या हम कोई और पेयर भी देख सकते हैं ऐसे? आप सोच के देखिए, क्या ए और बी की वैल्यूज का कोई और सेट भी ऐसा हो सकता है जिसके लिए ए ऑपरेशन बी का जो सॉल्यूशन है वो हमें नेचुरल नंबर में ना? तो आप सोच के देखेंगे कि क्या 1 3 के अलावा और भी कोई पेयर ऐसा हो सकता है जिसके लिए ए ऑपरेशन बी का रिजल्ट नेचुरल नंबर नहीं आता? ये आपके सोचने की। अब एक और बात हम देखते हैं कि अगर हमने इस ये जो ऑपरेशन उसको बजाय नेचुरल नंबर के डिफाइन करने के मैंने इस सेट को चेंज कर दिया होता और a प्लस बी माइनस 4 का जो रूल है रैशनल नंबर पर हम चेक करते तो ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन होता कि नहीं होता? तो आप ये देख सकते हैं कि जब भी मैं a और b रैशनल नंबर लूंगा तो a प्लस बी विल ऑलवेज बी ए रैशनल नंबर। और आप जानते हैं कि जब भी रैशनल नंबर में से 4 को माइनस करा तो भी एक रैशनल नंबर ही आएगा। तो इसका कंक्लूजन ये हुआ कि अगर मुझे सेट चेंज करके दिया गया है तो उस समय मैं चेक करता हूं कि ए ऑपरेशन भी a प्लस बी माइनस 4 है, तो यहां पर a प्लस बी भी रैशनल नंबर होगा जबकि a और b रैशनल नंबर्स हैं, और a प्लस बी माइनस 4 भी रैशनल ही होगा जब जब a और b रैशनल है। इट मींस कि दिस ऑपरेशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो इनसे हमने क्या कंक्लूजन निकाला? पिछली बार हमारा रूल वही था लेकिन बाइनरी ऑपरेशन नहीं था। दूसरे एग्जांपल में हमने चेंज किया, केवल सेट, रूल हमने वही रखा लेकिन इस बार बाइनरी ऑपरेशन है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा पॉसिबल है कि ऑन ए पर्टिकुलर सेट ए गिवन ऑपरेशन मे बी अ बाइनरी ऑपरेशन बट ऑन अनदर सेट इट मे नॉट बी ए बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन होना या ना होना सेट पर निर्भर करता है। पर्टिकुलर सेट पर कोई ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है, दूसरे पर नहीं भी हो सकता। तो मैं कुछ आपके लिए प्रॉब्लम्स लिख रहा हूं तो वो आप चेक करेंगे कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। पहला मैं प्रॉब्लम दे रहा हूं, ए ऑपरेशन बी, ये मॉड ऑफ ए माइनस बी होगा और हम इसको जेड प्लस पर चेक पॉजिटिव इंटीजर्स पर। दूसरा रूल है ए ऑपरेशन बी ए रेज़ टू पावर बी, ये हम इंटीजर्स के सेट पर चेक करें। तीसरा है ए ऑपरेशन बी और a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी से डिफाइन करा है और इसको हम सेट ऑफ रियल नंबर्स पर डिफाइन कर रहे हैं। तो आपके पास ये प्रॉब्लम्स हैं, आप सोचें इनको कि ये जो ऑपरेशन है इन दिए हुए सेट पर बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। अगर नहीं है तो आपको ये भी सोचना है कि हम इनमें क्या चेंज कर सकते हैं, क्या इन सेट को चेंज करने से ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन बन सकते हैं, ये भी आप सोच कर देखें। इसके बाद में हम अगली जो प्रॉब्लम्स लेते हैं वो है कि जब हमें कोई बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करके दिया हुआ है तो उस स्थिति में हम पर्टिकुलर वैल्यू कैसे फाइंड करें। तो अगर मुझे एक बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है स्टार, स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन और डिफाइन ऐसे करा, डिफाइंड बाय ए ऑपरेशन बी हमें डिफाइन किया गया है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये रियल नंबर्स पर डिपेंड है, तो हमें काम दिया गया है कि 3 ऑपरेशन 4 की वैल्यू फाइंड करें। तो आपको क्या करना है, जो पहला नंबर है वो बी को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा नंबर बी को रिप्रेजेंट करता है। तो 3 ऑपरेशन 4 की वैल्यू होगी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी 9 प्लस 6 यानी 25। अब इसी ऑपरेशन के लिए अगर हमसे कहा जाए 4 ऑपरेशन 3 क्या होगा, तो ये होगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर यानी 16 प्लस। अब इसका रिजल्ट क्या है, 25 है। आपने यहां पर कुछ नोट किया कि हमने 3 ऑपरेशन 4 फाइंड करा था तो भी 25, 4 ऑपरेशन 3 करा है तो भी 25, यानी हमने यहां क्या किया है कि ऑर्डर ऑफ नंबर्स चेंज करा है। तो आप जानते हैं कि जब कभी भी ऑर्डर ऑफ नंबर चेंज करते हैं लेकिन रिजल्ट सेम आता है, तो इस तरह की सिचुएशन में हम कहते हैं कि ये जो ऑपरेशन है वो कॉम्यूटेटिव है। जैसे आपने एडिशन में पढ़ा था कि a प्लस बी और b प्लस ए सेम होते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि एडिशन जो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इसी तरह से ये जो ऑपरेशन था, ये ऑपरेशन भी कॉम्यूटेटिविटी को फॉलो करता है। लेकिन कॉम्यूटेटिविटी की हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल हम दिए हुए ऑपरेशंस के लिए न्यूमेरिकल वैल्यूज फाइंड करें। तो आप समझ गए होंगे किस तरह से न्यूमेरिकल वैल्यूज फाइंड करनी है। तो इसके लिए में हम प्रॉब्लम्स कुछ ले रहे हैं जिन्हें आप फाइंड करेंगे। तो मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स दे रहा हूं और ये सारी प्रॉब्लम्स रियल नंबर की हैं। तो आपको फाइंड करना है ए ऑपरेशन बी। रूल है ए ऑपरेशन बी का मॉड ऑफ ए माइनस बी ऑन आर। तो आप फाइंड करें 2 ऑपरेशन। एक और रूल हम डिफाइन करते हैं ए ऑपरेशन बी a/2 प्लस b/3 रियल नंबर्स पर डिफाइन करते हैं। आपको फाइंड करना है 1/2 ऑपरेशन 3/4 क्या है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने जो सीखा है उसको हम एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। आज हमने सीखा कि किसी सेट ए पर किसी ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं अगर 2 एलिमेंट्स को ऑपरेट करने पर जो नया एलिमेंट तीसरा हमें मिलता है वो उसी सेट को बिलोंग करता है। बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन होता है जो a क्रॉस a से सेट A पर डिफाइन किया जाता है। अगर सेट A में n एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस ऑन सेट A n रेज़ टू पावर n स्क्वायर। इसके अलावा अगर कोई ऑपरेशन हमें दिया हुआ है तो हम उस ऑपरेशन को देखकर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई ऑपरेशन दिया हुआ है तो हम ये चेक कर सकते हैं कि ये दिया हुआ ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। आज के लिए हम इतना ही सीखेंगे। बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज के बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।